वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? मैथ हम पढ़ रहे थे। मैथ में ये हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम है ना, कार्य और समय। कार्य और समय का हमने बखूबी बाकायदा अच्छे से हमने 7 टाइप के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। कितने पार्ट बन गए हैं इसके? पार्ट 3 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। जो पुराने पार्ट के वीडियो अभी नहीं देखे हैं और जो चैनल में नए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पुराने वीडियो को देख लें, तो आगे और भी बेहतर तरीके से जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है और बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप 8वां। अब सर ये मैं पूरे टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहा हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं इसी टाइप के, ये टाइप जो पढ़ रहा है ना, इसी टाइप के मैं क्वेश्चन सेट दूंगा आपको करने के लिए। क्वेश्चन सेट दूंगा आपको लगाने के लिए। क्यों सर देंगे क्वेश्चन सेट? क्योंकि हम जो ये पढ़ेंगे तो आपको आजमाना पड़ेगा कि क्या मैंने जो पढ़ा, ठीक है, वो मुझसे आता है या नहीं। अगर नहीं आता जहाँ पे, तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और देखें कि सर ने कैसा पढ़ाया, फिर से लगाएं उसे, है ना। ऐसा करेंगे तो हमारा मैथ बहुत ही परफेक्ट और अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए अब सबको लग रहा होगा कि क्या है, अभी तो वैकेंसी का अभी पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि क्या आज की मेहनत कल का तोहफा है। क्या आज की मेहनत कल का तोहफा है। पढ़ाई कर लो दोस्त, शानदार मौका है। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान रखना। और आज जब हम जो मेहनत किए रहेंगे वो कल हमारे लिए सफल होगा। नहीं तो फिर हम यही कह के बैठ जाएंगे कि हमारे पास तो समय ही नहीं रहा। ठीक है, तो चलें इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, 8वें टाइप को पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब ये स्त्री पुरुष वाला प्रश्न है। क्या पहला प्रश्न देखते हैं। 10 आदमी अथवा 20 स्त्री किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 24 आदमी और 17 स्त्री उसी के दोगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा इसके लिए, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर ट्रिक बहुत अच्छा लगे, शानदार लगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर अच्छा लगा। ठीक है, और जो प्रश्न मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्रश्न नहीं आता उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं उस प्रश्न को जैसा ही अगला वीडियो तैयार करूंगा उसमें कवर करता हूं, उस प्रश्न को जैसा अभी करता आ रहा हूं। जिन छात्रों का डाउट रहता है कि सर ये प्रश्न मुझे नहीं बनता या क्वेश्चन सेट से हो गया कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन सेट का प्रश्न अगली वीडियो में कवर कर देता हूं ध्यान से। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूं। अब चले पढ़ते हैं पहले वाले प्रश्न को। पढ़ा हमने ना, 10 आदमी तथा 20 स्त्रियां अथवा लिखा है, ये बात पकड़ना है। अभी यहाँ पे अथवा लिखा है, एक इसी प्रकार का आगे प्रश्न आएगा और वाला, उसमें और लिखा रहेगा 10 आदमी और 20 स्त्रियां, ऐसा करके प्रश्न आएगा। दोनों टाइप का प्रश्न मैं बताने वाला हूं। ये टाइप फर्स्ट 8वां का टाइप ए है ना। तो चलें, इसमें क्या है, 10 आदमी, 10 मैन लिख लेते हैं, आदमी को एम से कर देते हैं। अथवा का मतलब या, ठीक है, या 20 स्त्री यानी 20 वोमेन हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, या का मतलब समझना, 20 वोमेन किसी काम को कितने दिन में? 13 दिन में। डे कितना लिखा हुआ है? 13 दिन में कर लेते हैं। 24 आदमी यानी अब अगला टास्क है 24 मैन और लिखा हुआ है ना, मतलब प्लस दोनों मिलके, और 17 स्त्रियां यानी वोमेन उसी काम
उसके दोगुने काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, मतलब जो भी काम है उसके दोगुने काम को, डबल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा हम हर प्रश्न में देखते हैं कि पहले प्रश्न में हमें एक काम करना है, क्या, थोड़ा सा मेहनत करना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एकदम बात क्लियर होना चाहिए प्रश्न से, चाहे तो वो 10 आदमी मिलके काम करें उस काम को, कोई एक काम है तो 13 दिन में निपटा लेते हैं, या फिर उन आदमियों की जगह पे 20 महिलाएं उस काम को कर दें तो भी उतना ही दिन लगेगा। कहने का मतलब दोनों का वर्क क्षमता, या तो 10 पुरुष का वर्क क्षमता और 20 महिलाओं की वर्क क्षमता बराबर है, दोनों तो 13 ही दिन में निपटाते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10 मैन बराबर 20 वोमैन होंगे, क्योंकि जितना काम ये कर लेंगे उतना काम ये भी कर लेंगे उतने ही दिन में। क्योंकि अगर कोई टास्क दे दिया गया, कहा गया कि आपको 200 समोसे बनाने के लिए कंप्लीट करना है 200 समोसे, तो चाहे 10 आदमी उस काम को करे तो कर लेगा उतने ही क्षमता में। कहने का मतलब 200 समोसा बनाना है 13 दिन में, ठीक है। ये अदर एग्जाम्पल है, 200 समोसे बनाने हैं 13 दिन में, तो चाहे 10 पुरुष मिलके इस काम को करे तो 13 दिन में निपटा देगा, या फिर 20 महिलाएं करें इस काम को, यानी 2 समोसा बनाने को, तो 13 दिन में निपटा देगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि 20 पुरुष बराबर कितने, 10 पुरुष बराबर 20 महिलाएं, 10 पुरुष बराबर 20 महिलाएं, तो ये हम निकाल लेंगे 1 पुरुष बराबर 2 वोमैन, मतलब इनकी क्षमता कितनी है, 1 पुरुष के बराबर 2 महिलाएं हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। चलो बढ़िया है, बस इसी में थोड़ा सा काम करना है, इधर मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना, लास्ट में पूछा क्या है, 24 आदमी और 17 स्त्री है, ठीक है। तो 1 पुरुष बराबर 2 महिला, तो 24 आदमी बराबर कितना, ये सीधे दुगनी है औरत, मतलब दुगनी है पुरुष की, ठीक है। तो 24 आदमी को, यानी 24 मैन बराबर औरत को देखा जाए तो कितनी हो जाएंगी, सीधे डबल हो रही हैं, इसका पुरुष का डबल हो रही हैं, तो ये 48 वोमैन के बराबर ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब एक यूनिट यहाँ पे है 17 स्त्री, ठीक है, 17 स्त्री है, 17 स्त्री, और क्योंकि मैन वोमैन से प्लस नहीं हो सकता, लेकिन वोमैन स्त्री स्त्री से प्लस हो सकता है, तो 48 महिला ये हो जाएगी, 17 महिला ये हो जाएगी। दोनों को हम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ठीक है। तो इस 24 के स्थान पे हम 48 कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ा हमने यहाँ पे जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 8 7 15 का 5 हो गया, 4 5 1 6, 65 वोमैन अब एक शब्द में बन जाएगा। क्लियर है। अब कैसे बनेगा सर, अब हम यहाँ से पकड़ेंगे बी, ये हमें निकालना ही था, ये यूनिट सेम करना ही है। अब यहाँ पढ़ेंगे प्रश्न में कि 20 स्त्रियाँ, क्योंकि स्त्री वाला ले रहे हैं ना तो स्त्री वाला लेंगे, 20 स्त्री किसी काम को 13 दिन में, चलो यहाँ पे लगा रहा हूँ 20 स्त्री किसी काम को 13 दिन में, काम एक है, ठीक है, 20 स्त्री, यहाँ पे स्त्री है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि 24 आदमी और 17 स्त्री, तो हमने टोटल स्त्री में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया, यानी 65 स्त्री उस काम को, मतलब उससे दोगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये हमारा वही सूत्र वाला फार्मूला हो गया, बस यही निकालना था। 13 पचे 65, क्लियर है, 5 चौके 20 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई? ये गुणा हो जाएगा इसके साथ तो हो गया ना, दिन बराबर 8, ये हमारा उत्तर हो गया। ये देखो बड़ा नहीं है, बस मैं जैसा पहले बता रहा हूँ कि पहले में हमें काम करना है,
और दूसरे में फिर जल्दी जल्दी लगाना। ये मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो आगे अभी फंस जाओगे, क्वेश्चन घुमा देगा, घुमा फिरा देगा, तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। अब किसी को लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा, अरे भाई आपको मैं बताऊं कि एक मैन और दो वुमेन कैसे हो गए तब, तो ठीक है, क्लियर हो गया। पहले प्रश्न पे हमने काम किया, अब दूसरे पे देखते हैं कि क्या टाइम लग रहा है। नहीं लगेगा, बस इसको पकड़ना है। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लें तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये दोनों बराबर है, ठीक है, 2 दूना 4, चलो लिख लेता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 4 मैन बराबर 6 बॉयज लड़के, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है, यानी 2 पुरुष बराबर 3 लड़के, ठीक है, यूनिट मिल गया हमें। अब कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन में कर लेते हैं, वो अभी जमाएंगे हम। फिर क्या करा, 6 पुरुष और 11 लड़के, तो हम पुरुष को बदल देंगे तो लड़के में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से। तो 6 पुरुष मतलब यानी 2 पुरुष बराबर 3 लड़कों के बराबर, तो इस 6 पुरुष में कितने 2 होंगे, 2m 2m 2m, मतलब इस 2m बराबर 3b, तो इसका 3b 3 बॉयज़, इसका भी 3 बॉयज़ और इसका भी 3 बॉयज़। ये हम डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन मैं एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है। कितने बार हो गए, 3 त्रिकाई 9 बॉयज़, और ये बॉयज़ थे ही अपने आप में, तो 9 3 कितने हो गए, 9 बॉयज़ ये और 11 बॉयज़ ये, ठीक है, ये 11 बॉयज़ कितने हो गए, 20 बॉयज़, ठीक है। हमने इन दोनों को बदल दिया 20 बॉयज़ में, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हमने बॉयज़ लिया तो यहाँ से भी बॉयज़ उठाएंगे, मतलब 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में, 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, एक काम है, ठीक है, तो उसे कितने दिन में, वही काम है, काम वही है, इतने लोग कितने दिन में, तो इसको हमने कन्वर्ट किया तो 20 बॉयज़ में, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ हमने लिया, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे 6 बॉयज़ कर देता हूँ, बी कर देता हूँ, कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। इधर हमारा कितना निकला था, इसको जब कन्वर्ट किए थे इसका कितना आया था, 9 बी और ये 11 बी, मतलब दोनों मिलके 20 बॉयज़, तो यहाँ से 20 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में करेंगे, सिंपल सा, ये कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, डी बराबर क्या आ गया, कुछ नहीं है, डी बराबर 6 दिन, ये आंसर है। क्या काम करना पड़ा, यहीं से बस कर दो, पेन कापी भी की जरूरत ना पड़ेगी, बस उस कॉन्सेप्ट को एक बार माइंड में बैठ गया ना, तो क्या शॉर्ट ट्रिक है। अगर मैंने ये क्वेश्चन ऐसा पहले में कर दिया होता तो ऊपर हवा सब चला जाता, बिल्कुल पल्ले ना पड़ता। तो ध्यान रखो, मैं जो वो बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड पे वो कॉन्सेप्ट घुस जाए, फिर आप तो अपने आप शॉर्ट ट्रिक कर लोगे, अपने आप बना लोगे, मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लियर है। लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ना ज़रूरी है, ज़रूरी ये नहीं कि इसी टाइप का एज इट इज़ प्रश्न दे देगा, ये ज़रूरी नहीं है, इसको घुमा फिरा सकता है, ध्यान रखना। इसलिए कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाना ज़रूरी है कि ये कैसे आया, किसी को हम समझा सकें, ये नहीं कि रट्टा वाला काम है ना। चलो अगले वाले, अभी इसी के टाइप बी में पढ़ते हैं। देखो ये अब टाइप बी आ गया, टाइप बी। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, 6 पुरुष और, यहाँ पे और मिल गया, वहाँ पे क्या था सर, वहाँ पे था अथवा, ठीक है, अथवा और या में तो अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है। और का मतलब दोनों, 6 और 8 लड़के दोनों मिल गए, ठीक है, किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। प्रश्न क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, वहाँ पे हमने क्या लाया था, 1 मैन बराबर 2 वुमेन, ऐसा करके यूनिट लाया था बराबर। लेकिन यहाँ बराबर कैसे लाना है, इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रश्न के जड़ में जाना है, ये हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। चलो
बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 6 पुरुष कर लेते हैं, 6 मैन कर ले, प्लस और का मतलब प्लस और एवं, है ना, 8 बॉयज, दोनों मिलके कितने दिन में? 10 दिन में करते हैं। 10 का ये गुणा कर दिया हमने। जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में, मतलब वही काम एक और है, उसको कितने? 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में निपटा देते हैं। काम वही है तो ये बराबर होगा ना, काम वही है, उसी काम को निपटा देते हैं। बिल्कुल सही। चलो 10 का गुणा इन दोनों के साथ इधर कर दोगे तो 60m प्लस 80 बॉयज बराबर ये हो जाएगा, इधर भी 2 का गुणा इन दोनों के साथ हो जाएगा, 26 दूना 52m प्लस 48 दूना 96 बॉयज। ठीक है, अब ये तो क्लियर है कि बॉयज से यहाँ पे हमने 80 लिखा, 80, ठीक है, वो चमड़े की जुबान है, फिसल जाती है, ठीक है, 80 है ये। 80 इधर बॉयज के साथ क्या, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो गया, और ये प्लस में है तो इधर मैन के साथ आके माइनस पे हो जाएगा, तो कर दे माइनस, कोई दिक्कत है यहाँ तक? डायरेक्ट किए दे रहे हैं। तो 60m में से 52m कैंसिल हुआ, 52 पुरुष कम हो गए, घट गए, तो कितने? 8m बचेगा। ये उधर जाएगा तो कितना? 80 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बॉयज, 8 कम 8 दूना 16 बॉयज, मतलब 1 मैन बराबर 2 लड़के। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब ये देखो यूनिट आ गया हमारा, क्लियर है, आ गया ना यूनिट, 1 मैन बराबर 2 लड़के। अब यहाँ पे अगला पढ़ना यहाँ पे कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों की सहूलियत के लिए। 15 पुरुष, ठीक है, 15 मैन प्लस 20 बॉयज़, उस काम को कितने दिन में? तो हम यहाँ पे अभी ये मैन और बॉयज़ है तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसको बॉयज़ में कन्वर्ट कर दें तो जुड़ जाएगा। तो 1 मैन बराबर 2 बॉयज़, ठीक है, 2 लड़के के बराबर, मतलब एक आदमी 2 लड़कों के बराबर, सीधे दुगुना है, तो यहाँ पे 15 है तो ये सीधे दुगुना हो जाएगा, 30 बॉयज़ प्लस 20 बॉयज़, कितना हो गया ये? 50 बॉयज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर एक शब्द में कह दें कि 50 बॉयज़ कर लें चाहे उस काम को, ठीक है, बिल्कुल, बॉयज़ यहाँ पे निकाला हमने ना, तो बॉयज़ वाला पकड़ेंगे। एकदम से क्लियर है, बात स्पष्ट है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। कोई भी पक्ष ले लो, चाहे तो ये ले लो चाहे तो ये ले लो, कोई भी। चलो हम इसको जमा रहे हैं, 60m प्लस 80 बॉयज़ बराबर, ठीक है, इधर का हमने कन्वर्ट कर दिया है, ये देखो इसको 50 बॉयज़ डायरेक्ट लिख दे सकते हैं। ये इसको कितने दिन में करेंगे नहीं मालूम, इसका दिन तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है, जोड़ दिया है, जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ दिया है, क्योंकि इसमें ये देखो ना गुणा कर दिया तो हो गया ही। चाहिए बात देखो, कोई भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, तो इसको लोगे तो 10 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसे लोगे तो ये इंक्लूड करना पड़ेगा, कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है ना, क्योंकि बराबर है, चाहे ये लोग काम करें चाहे ये लोग करें, बराबर है ना। चलो यहाँ पे 60 मतलब 1 मैन बराबर 2 बॉयज़, तो 60 मैन कितना? सीधे डबल हो जाएगा बॉयज़ का, 120 यहाँ पे हो गया और 80 बॉयज़ यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट लिख दें 200 बॉयज़ बराबर 50 बॉयज़ इंटू डी। क्लियर है ये बात? डी पूछा है, बी से बी कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से 5 चौके 20, कितना आ गया? डी बराबर
बस ये उत्तर आ गया। क्या था? कुछ नहीं था। पहले प्रश्न में मैं बोल चुका हूँ आपको कि सर पहले प्रश्न में काम करना है हमें, और दूसरा प्रश्न क्या करना है? सॉल्व करना है। कुछ नहीं है। 4 दिन हमारा उत्तर आ गया। कुछ भी टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट की जड़ तक पहुँच जाओ आप, ट्रिक अपने से बन जाएगा। सर ट्रिक कैसे बनेगा अपने से, मैं बता रहा हूँ। 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है? लिखते चलो। 4 आदमी, 4 मैन प्लस 6 बॉयज उस काम को कितने दिन में? 5 दिन में, बराबर। जबकि 6 मैन प्लस 4 लड़के, 4 बॉयज उस काम को कितने दिन में? 4 दिन में। गुणा हो जाएगा, यहाँ से निकाल गुणा कर देंगे। 5 का गुणा इन दोनों के साथ, तो 5 चौके 20 m प्लस 5 छके 30 बॉयज, बराबर 4 का गुणा इन दोनों के साथ होगा 6 चौके 24 m प्लस 4 चौके 16 बॉयज को और मैन को घटा देते हैं, यानी पुरुष को लड़के के साथ। इंग्लिश और हिंदी में किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं हिंदी ही बोला करूँगा, ठीक है? 20 बॉयज़ यहाँ है, 20 मैन यहाँ है और 24 मैन यहाँ है, तो ये उधर जाके कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 मैन बचेगा, 16 बॉयज़ और 30 बॉयज़, तो 16 बॉयज़ इधर 30 बॉयज़ में कैंसिल हो गया, तो क्या 14 बॉयज़ बचेगा। क्लियर है? 2 से 2 और 2 सत्ते 14, यानी 2 मैन बराबर 7 बॉयज़। क्लियर है? अब हम चाहे तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक तरफ का ले लें, चाहे इसको ले लें। किसको लेना चाहोगे आप? ऊपर वाले को? चलो इस बार ऊपर वाले को लेते हैं। 4m प्लस 6b इंटू 5। एक पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष कहाँ से निकालना है? यहाँ से। हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें? मैन को बॉयज़ में कन्वर्ट कर दें। क्लियर है? तो 8 आदमी बराबर कितने हो जाएंगे? मतलब 8 में कितने 2 जोड़ना पड़ेगा? 4 बार 2 है, मिलेगा इसमें। 8 में 4 बार 2, तो इसको 4 से गुणा कर दो। 4 सते 28 डायरेक्ट जोड़ दें। चलो एक बार कर देता हूँ। 28 बॉयज़ और ये 12 बॉयज़ और हैं। ये कितने दिन में करेंगे? नहीं मालूम, ठीक है? क्लियर है? दोनों जुड़ जाएंगे, बॉयज़ हैं। एक चीज़ यहाँ पे हमने m है और यहाँ पे मिस्टेक से यहाँ भी m ही होना चाहिए, ठीक है? चलो यहाँ भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, m को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? बॉयज़ में। तो 2m बराबर कितना? 7, तो 4m बराबर 14 बॉयज़। 14 बॉयज़, 6 बॉयज़ जुड़ जाएगा, तो कितने बॉयज़ हो जाएंगे टोटल? 20 बॉयज़ इंटू 5। क्लियर है? ये जुड़ जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा? 40 बॉयज़ इंटू डी। क्लियर है? 20 से कम 20 दूना 40, 20 से b कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हो जाएगा 5/2, डी बराबर 5/2। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। क्लियर है? 5/2। किसी को इसमें दिक्कत है? कोई डाउट है? 5/2 का मतलब क्या? नहीं पता? देखो 5/2 का मतलब 2 सही 1/2, यही ना? मतलब 2.5 दिन। क्लियर है? 2.5 दिन हो गया, आंसर हो गया। कंप्लीट है? क्या काम करना पड़ा? कुछ भी काम नहीं है, बस बहुत सिंपल सा है, ठीक है? चलें अब अगले टाइप वाले प्रश्न में चलते हैं। ये बहुत बारीकी से समझना, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है? तो इस प्रश्न को वही लोग समझ सकते हैं जो पुराने वीडियो देखे हैं। पुराने वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें मैं बताया हूँ कि टोटल यूनिट वर्क और पर डे यूनिट वर्क, ये समझाया हूँ। टोटल यूनिट वर्क मतलब एलसीएम से लगाना है, एलसीएम से टोटल यूनिट वर्क निकलेगा,
और उसी में भाग दे देंगे तो पर डे यूनिट वर्क निकल जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, पीछे वीडियो में आप लोग उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। चलो यहाँ भी बताता चलूँगा मैं। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ध्यान से समझना, ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 50 दिन में कर लेता है, और दोनों मिलके, ठीक है, अपन निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। तो इसका एक दिन का काम कितना, 5 यूनिट, इसका 4 यूनिट। दोनों मिलके एक दिन का काम कितना करेंगे, 5 4 9 यूनिट, ठीक है। अब ये कैसे सर ने निकाला, ये मैं बोला कि इन दोनों का एलसीएम है, ये टोटल काम हो गया। अब ध्यान रखना कि किसी की क्षमता ये है कि मैं आपको दे दूं कि 200 समोसे आपको तैयार करना है, और इसको तैयार करने में आपको कितने दिन लग जाते हैं, 40 दिन लग जाते हैं। तो एक समोसा आप 5 दिन में, मतलब एक दिन में 5 समोसा बना रहे होंगे, तब तो 40 दिन में 200 समोसे कंप्लीट करोगे ना, 40 पंचे, ठीक है, कर लोगे बिल्कुल। तो यही है कि एक दिन का काम ये है, ठीक है, पर डे यूनिट वर्क। ध्यान से, अब ये प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो जैसा मैं पहले से बार बार कहता आ रहा हूँ कि पहले प्रश्न में काम करना है, दूसरे में शॉर्ट ट्रिक बना लेना है, बस सिंपल सा। लेकिन कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाना है बेटा, प्रश्न किधर से भी राउंड कर सकता है, एज इट इज़ प्रश्न नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे हिसाब से पढ़ो, प्रश्न घुमाता फिराता रहे, ट्रिक अपने आप माइंड पे आ जाएगा, ठीक है। बस अब ये बताओ, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना 9 समोसे बनाते हैं, क्लियर है। अगर, लेकिन यहाँ तो सर दोनों मिलके काम नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। एक कितना समोसा अकेले बनाएगा, 5 ठो पहले दिन। बी दूसरे दिन कितना बनाएगा, 4 समोसे बनाएगा दूसरे दिन, ठीक है, पहले दिन दूसरे दिन। मतलब अगर देखा जाए कि 2 दिन में कितने 9 समोसे बना रहे हैं, क्लियर है, 2 दिन में 9 समोसे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तैयार कितना करना है, 200 समोसे, 2 दिन में 9 समोसे बना रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, ये बात समझना। पहले दिन दूसरे दिन, फिर पहले दिन फिर दूसरे दिन, फिर पहले दिन फिर दूसरे दिन, ऐसे ही करेंगे ना। पहले दिन दूसरे दिन फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा, फिर 5वें दिन ए आएगा, फिर 6वें दिन बी आएगा, ऐसा ही काम किसे करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब ये दोनों कितना 9 यूनिट कर रहे हैं, तो 9 से इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 दूना, ठीक है, 9 दूना, ठीक है। अब बचा कितना, देखना यहाँ पे, ये कितने दिन का काम है बेटा, 2 दिन का, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, 44 आया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बचा हुआ था ना, 2 बचा हुआ था, उसको ऊपर करो। अब अगली बारी किसकी आएगी भाई, पहले दिन दूसरे दिन बी करा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा, मतलब विषम दिन पे एक ही बारी आती है। तो यहाँ पे अभी हमने पूरा कंप्लीट किया, 22 दिन का काम कंप्लीट किया, ठीक है। 22 दिन में, मतलब यहाँ पे 22 दूना 44 दिन में, 44 दिन में कितने समोसे बना लिए होंगे उसने भाई, 2 समोसे बच रहे हैं, 158 समोसे कंप्लीट कर लिए, 2 समोसे बच रहे हैं, बिल्कुल बच रहे हैं। और लेकिन ये कह रहा है मैं, इसकी बारी अब आएगी अगली बार ना, है ना, तो इसकी बारी जब आएगी तो अब ये कह रहा है सर मैं तो 5 ही बनाऊंगा, बचे कितने हैं बनाने को, 2 ही बचे हैं, तो 2/5 कर देना, ये हमारा उत्तर आ गया। इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सर इसको बहुत सिंपल तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से। अब इसको देखो, शॉर्ट ट्रिक में इसको कैसे बदलना है अपने को, ध्यान से, ठीक है।
बहुत शॉर्ट ट्रिक में ध्यान से। इतना तो हमने कर लिया कि दोनों लोग मिलके 9 यूनिट कर रहे हैं। टोटल समोसे कितने 200 बनाने थे, हमने भाग दिया 9 से, कितनी बार जाएगा भाई? 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 बचा, ठीक है, 2 यहाँ पे अभी बच रहा है, 2 समोसे, ठीक है। ध्यान से, पहले दिन ये इसने किया, दूसरे दिन ये किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया, फिर चौथे दिन इसने किया, ऐसे ही ना। फिर 5वें दिन इसने किया, फिर 6वें दिन इसने किया, 7वें दिन इसने किया, 8वें दिन इसने किया, मतलब हर विषम दिनों पे ए का नंबर आता है। तो हमने यहाँ पूरा पूरा भाग दिया, तो सम वाले नंबर पर क्या होगा, यानी बी का। अब अगली बारी किसकी आएगी? एक की ही आएगी ना। सर एक कितना 5 समोसा बनाता है, लेकिन बनाना अपने को है कितना 2। ध्यान से समझना। और कह रहा है कि ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मतलब ये एक एक दिन काम करेंगे, पहला दिन दूसरा दिन, तो 2 दिन काम करा। 2 दिन है तो यहाँ पे सीधे 2 से गुणा कर दो। यहाँ पे अगर 3 दिन काम कर रहे हैं, ए बी सी तीनों आ गया, अगर सी भी आ गया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक और आ गया डी तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखना ये बात को, ठीक है, बढ़ते जाएगा। अगर 2 ही दिन है, 2 ही दिन काम कर रहे हैं, तो ये आने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, 44 आ गया। और बचा कितना समोसा था? 2 समोसा बनाने का था। अगली बारी किसकी आएगी? 5 की। ये हमारा उत्तर आ गया। बन गया ना शॉर्ट ट्रिक, क्या था इसमें, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाना है अपने को। कोई पूछ दे तो ये ना लगे करते रह जाओ, है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे काम करते हैं। राम, श्याम, मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? क्या सर इसमें टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। राम आर लिख लेता हूँ, कितने दिन में? 20 दिन में। श्याम को यस लिख लेता हूँ, कितने दिन में? 25 दिन में। और मोहन को क्या लिख लेता हूँ? 30 दिन में। ध्यान रखना कि जो इसमें अगर ये पूछेगा अब किसकी बारी आएगी, तो पहले नंबर वाले की ही बारी आती है, आएगी ना, पहले नंबर वाले की बारी। ये देखना, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा सर? 300 एलसीएम आ गया। कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा, 15 यूनिट जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। ये 10 बार जाएगा। क्लियर है? टोटल कितना इन तीनों का? आर प्लस मतलब राम, श्याम और मोहन तीनों का कितना हो गया सर? 37 यूनिट। 37 से तो सीधे सीधे भाग दे दो पहले। कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार जाएगा, है ना, 8 बार जाएगा पूरा पूरा भाग। और जो शेष फल बच जाए तो उसको बचा के रखना अपने लिए, है ना। चलो कितनी बार करते हैं? 8 से करते हैं। 8 सते 56, ठीक है, हो गया। 8 तिरिक 24, 24 और 5 कितना हो गया? 29, यानी 296। कितने समोसे बच रहे हैं अभी इसके पास बनाने को? 4 बच रहे हैं सर, 4 बचा। अगली बारी किसकी आएगी? एक नंबर वाले की, पहले नंबर वाले की अगली बारी आती है, ध्यान रखना। तो ये 15, 4/15 तो ये हो गया। यहाँ पे कितना आया? 8 ही आया। इसका भागफल दिया इसमें तो 8 आया। कितने दिन का काम है ये? 3 दिन का। बारी बारी भले कर रहे हैं लेकिन 3 दिन का है तो 3 से गुणा कर दो, बस ये हो गया। 8 तिरिक 24, 24 सही 4/15, ये हमारा उत्तर आ गया। क्या था? कुछ नहीं था, बस सिंपल सा प्रश्न है। बस प्रश्न को समझना है अपने को, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाना है। क्लियर है? कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। तो ये 2 टाइप बचे हुए थे, हमने आज कवर कर दिया, जाके कंप्लीट हो गया। और वर्क एंड टाइम अब जाके समाप्त हुआ है, ठीक है। अब चलें प्रश्न में, इसके देखते हैं कितने प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे, है ना। यहां से अपने को प्रश्न करना है, ये स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित प्रश्न बहुत सिंपल सा है, बस करते जाना। जैसे लिखा है 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष और 1 लड़के उसी काम को कितने? और लिखा हुआ है, बस
2 पुरुष और 3 लड़के कर लेना है। कैसे? 2 मैन प्लस 3 बॉयज इंटू 10 है, 10 कर लेना, इधर से निकाल लेना। बहुत सिंपल सा है, कर लेना। आप लोग नहीं बनेगा तो बोलना मेरे को कमेंट बॉक्स में, सर 111 नहीं बना, 112 नहीं बना। मैं जैसे ही अगला वीडियो कवर करूंगा तो पहले इन प्रश्नों को कवर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ें। 111 से करना है अपने को, 112 हो गया, 113 हो गया, 114 हो गया, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। 115, 116, 117 सभी आए हुए प्रश्न है, देखना है, पूरे अटेम्प्ट करना है, बने या ना बने। क्लियर है? हाँ, छोड़ना नहीं है। 118, 119, 120 है ना, मैथ का महारथी बना दूंगा, बस जितना बोलता हूं करते चलो। 121, 122, 123 बहुत सिंपल प्रश्न है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अरे कुछ नहीं है, बस घुमा फिरा के दिया है, और क्या। मैं बोला था आपको कि कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाएंगे तो कहीं से भी प्रश्न घुमाए फिराए कोई दिक्कत नहीं है ना। 123 तक हो गया। 124, 125, 126 दिख रहा है, 126। चलें आगे बढ़ते हैं। 127, 128, 129, 130 भी दिख रहा है, सब दिख रहे हैं, ठीक है। 130 तक हो गया। 131, 132 ये सभी प्रश्न आपको करने हैं। 134 अब कैसे करना है, वीडियो को ऐसे बीच में रोक लो, पॉज कर लो और करते चलो प्रश्न को। और जिनको और सरल सहूलियत चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रश्न का PDF डला हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लो, वहाँ से भी मिल जाएगा क्वेश्चन, इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है, जिसको जैसे करना हो, लेकिन क्वेश्चन करना है। 134 हो गया। 134, 135, 136, 137, 138, ठीक है। ये देखो बारी बारी से काम करने वाला आ गया प्रश्न, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। 138, 139, 140, 141, ठीक है। 142, 143, 144 क्लियर है। 144 तक, 144 और 145 जाके ख़त्म हुआ। कहाँ से चालू किया था हमने? 111 से 145 कितने प्रश्न हुए? 35 प्रश्न। 35 प्रश्न आपको कंप्लीट करना है ना। आज के टास्क में 35 प्रश्न कितने, 2 मिनट के हिसाब से ले लो, 70 मिनट यानी 1 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट करना है। हो जाएगा, जो ठान लिया समझ लो 50% जंग यहीं जीत लिया। और कोई भी काम करो, टास्क मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी करो, प्रश्न करो तो पहले टारगेट फिक्स करो कि मुझे 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है। जिनसे नहीं हो पा रहा है तो लिख लें कि मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करके ही उठना है, नहीं तो ऐसे करते रह जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैं इसका आंसर शीट बता दे रहा हूँ आपको, एक बार स्क्रीनशॉट करके रख लो आप लोग और आंसर शीट, ठीक है। ये आंसर शीट है, सभी वीडियो में मिल जाएगा आपको आंसर शीट, क्लियर है। तब आज जाके कंप्लीट हुआ कार्य और समय, वर्क एंड टाइम एंड हुआ, है ना। अब फिर से मिलेंगे मैथ के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे।